जय शंकर की भाई साਰਿਆਂ ने। आज हम बात कराएंगे कि उठने के बाद हमने धरती माता कैसे स्पर्श करनी है या कैसे स्पर्श करनी चाहिए। तो इसके लिए उल्लेख है कि पाद स्पर्श कहा गया है। इससे पहला हमने उठने के बाद जो पहला काम करना था वो था कि कैसे हम कर दर्शन करा। कर दर्शन मतलब कि अपनी हथेलियां न ऐसे जोड़ के इसमें माता लक्ष्मी का, विष्णु का और सरस्वती का दर्शन कैसे करा। जिसने वह वीडियो नहीं देखी पहला जाकर उस वीडियो ने देखो। और उसके बाद आपने दूसरा काम करना कि उठने के बाद हम धरती माता ने कैसा स्पर्श करा, उसका के मंत्र है, के अपने मन में उसके लिए भाव ले का वहां वह उसका हमने के फायदे होंगे, वह कैसे याद करना हमने। तो उसने बोल ले गया पाद स्पर्श का मतलब वो है कि हम धरती माता पर कैसे पैर स्पर्श करा। तो उससे पहला हमने इसका पहला मंत्र याद करना है या फिर उसका भाव याद कर सको हो अपने मन में, वो करतिया वो कार्य करतिया ना अपने मन में उस चीज का भाव लिया हो तो उस तभी वो मान्य जा है। तो सबसे पहला जो है मैं आपने वो बताऊं श्लोक। श्लोक है समुंदर वसने देवी पर्वत सतन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभय पाद स्पर्श समेश्वर। तो इसका अर्थ है कि समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी अंगों से सुशोभित विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले पाद स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि पाद पैर स्पर्श करना हमारी मजबूरी, हमने कोई भी कार्य करना कुछ भी करना तो हम धरती माता पे चला हाँ तो हमारे पैर आते धरती माता स्पर्श हुआ है। और हमने धरती माता कही गई है इसलिए कोई भी अपनी माँ का पैर नहीं लगा सकता या लगाने चाहिए। तो इसीलिए हम उन तक पहला समय मांगा सब तक पहला कि आज मैं जो भी कार्य करूँ वो मेरा शुभ हो, सफल हो और मैं किसी भी धर्म का कार्य नहीं करूँ, इसलिए मैं आप न स्पर्श करूँ इसके लिए क्षमा मांगू हूँ। और इसका भाव जो मन में है वो ये ले गाना कि हे धरती माता, मुझे आपके ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है। आप भगवान की शक्ति और मेरी माता हो, परंतु रख ही रहे हैं या रखने ही पड़ रहे हैं तो हमें बुद्धि और शक्ति देना। हमारे ऊपर धर्म के काम करे और अधर्म का बोझ हटाए, हम आज दिन भर ऐसे कार्य करें। इसके उपरांत आप अपने मन में यो भाव ले आओ या यो मंत्र याद कर लो और उसके बाद आपने अलग अलग अपने इष्ट देव जो भी है और अपने ग्राम देव है, अपने गुरु जी है, माता पिता, उनका ध्यान करके आप उठ सको। और भी बहुत से देवी देवता है जिनका आप ध्यान करके उठोगे और उनके अलग अलग ध्यान करने के फायदे हैं। तो जैसे रोग नाश करने हैं तो उसके लिए सोमनाथ, वैद्यनाथ, धनवंतरी, अश्वनी कुमार का ध्यान करा तो उस हमारे रोग नाश हो जावे हैं। जैसे सौभाग्यवर्दी है तो उमा, माता सीता, माता लक्ष्मी, गंगा मैया, इनका ध्यान करा तो हमारे सौभाग्य की वृद्धि हो है। अगर संकट नाश करना तो भगवान शिव, भगवान विष्णु, चिरंजीवी हनुमान, बलराम, इनका हमने ध्यान करना चाहिए। तो उसी के साथ ऐसे बहुत से और देवी देवता की हम उनका ध्यान करें तो उठे थे किस किस चीज में हमारा फायदा होगा, वह के वे हमारे काम आएंगे। तो आज के बाद आप संकल्प ले कि जब भी मैं उठूंगा तो उठने के बाद पहले कर दर्शन करूंगा, कर दर्शन करने के बाद पाद स्पर्श करूंगा और जिसमें मैं माता पृथ्वी माता था या क्षमा मांगूंगा कि मैंने आप के ऊपर पैर रखने पर इसमें मैंने बहुत संकोच है, मैंने क्षमा करना। लेकिन उसके साथ साथ मैंने धर्म के कार्य करूँ या धर्म का विनाश करूँ, जो भी कार्य करूँ अच्छे के लिए करूँ। तो जय शंकर की भाई।